नमस्कार बच्चों, आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड बोर्ड के एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, उन सभी को लेकर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लास्ट 2 क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसके साथ में कूलॉम्स लॉ क्या है और कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड एग्जाम में कैसे आपके न्यूमेरिकल, कैसे क्वेश्चन, कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी को लेकर हम चर्चा कर चुके हैं। दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाके आप दोनों वीडियो को देख सकते हैं। आज हमारा 3rd लेक्चर रहेगा जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सबसे पहली बात आती है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बात कर रहे हैं फोर्सेज के बारे में, यानी कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स की बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने कूलॉम्स लॉ में डिस्कस किया था। लेकिन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की जरूरत क्यों हुई? देखिए भाई, जो कूलॉम्स लॉ है वो बात करता है हमारा दो चार्जेज के बीच में फोर्स के बारे में, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास 2 से ज्यादा चार्ज हो जाएं, जैसे कि सिस्टम के अंदर 3 चार्ज हो जाएं या फिर 4 चार्ज हो या फिर n चार्ज हो जाएं, तो किसी एक चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कैसे फाइंड आउट किया जाए, इसको लेकर कौन बात करेगा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बात करेगा। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज Q3 है और n चार्ज है और एक चार्ज हमारे पास Q0 है। अगर इस चार्ज के ऊपर हमें फोर्स निकालना है तो हम किसका यूज करते हैं? कूलॉम्स लॉ का यूज करते हैं। लेकिन ये कूलॉम्स लॉ तो क्या करेगा? दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स की बात करेगा, तो टोटल फोर्स कौन बताएगा? टोटल फोर्स आपका बताएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सिंपल वे में डेफिनेशन, जो किताब में जो डेफिनेशन दी गई है उससे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए भाई, हम आपको सिंपल वर्ड में ये बताएंगे कि देखिए, अगर आपको इसके ऊपर टोटल फोर्स निकालना है तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट चार्ज पार्टिकल की वजह से इन दोनों के बीच में फोर्स निकालेंगे। तो मान लिया कि कोई फोर्स आ जाएगा हमारे पास F01, क्या आ जाएगा? F01, यानी कि 0th चार्ज पार्टिकल के ऊपर फर्स्ट चार्ज पार्टिकल की वजह से फोर्स आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? ये फोर्स जब आप निकाल रहे हैं तो बाकी सभी चार्ज पार्टिकल को आप इग्नोर कर दो, भूल जाओ भाई इनको, ये है ही नहीं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सेकंड की वजह से आप फोर्स निकाल दो F02, लेकिन जिस टाइम पे सेकंड चार्ज पार्टिकल की वजह से यहां पे फोर्स निकाल लेंगे तो आप इसको भूल जाएंगे, बाकी चार्जेज को भूल जाएंगे। यानी कि अब बात होगी दूसरे चार्ज पार्टिकल और 0 चार्ज पार्टिकल के बीच में। अब nth की वजह से निकालेंगे तो F0n निकाल देंगे। तो कहने का मीन्स क्या हुआ कि जब भी आप दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स की बात करें तो बाकी चार्ज पार्टिकल को आपको इग्नोर कर देना है, भूल जाना है कि वो है ही नहीं। अब हमने अलग अलग फोर्स निकाल लिए और अलग अलग फोर्स को हम क्या कर देंगे? अब वेक्टर सम कर देंगे, ऐड कर देंगे। यही क्या कहता है? यही हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है। डेफिनेशन लिखेंगे अभी। देखिए, सबसे पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब सिस्टम के अंदर n चार्जेज अवेलेबल हैं और जब कभी भी हमें एक चार्ज के ऊपर आपका टोटल फोर्स निकालना हो तो वो क्या होगा? वो होगा वेक्टर सम। वो क्या होगा? वेक्टर सम ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेज, ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेज। और जब इंडिविजुअल चार्जेज का फोर्स निकालें तो बाकी चार्ज पार्टिकल को हमें इग्नोर कर देना है। ये हमारे पास है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। आप डेफिनेशन भी लिख देते हैं, उसके बाद तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो क्या कहता है भाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? अकॉर्डिंग टू दी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बिल्कुल कॉपी उठा लीजिए, साथ साथ में नोट डाउन कीजिए या बुक रख लीजिए, वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? टोटल फोर्स, किसी एक चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स की बात करता है। तो अकॉर्डिंग टू दी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दी टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज, टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू दी n चार्जेज,
ड्यू टू दी n चार्जेज एट रेस्ट, रेस्ट के ऊपर होने चाहिए भाई। देखिए कूलाम्स लॉ भी क्या बात करता है कि जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट के ऊपर होंगे तभी तो कूलाम्स लॉ लगता है। चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट हो रही है तब हमारे पास नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि चार्ज पार्टिकल अगर मूव करेगा तो करंट बनेगा, और करंट हम पढ़ नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, टोटल फोर्स ऑन एनी चार्जेस ड्यू टू दी एन चार्जेस एट दी रेस्ट इज द वेक्टर सम, डायरेक्ट स्केलर सम नहीं है, इज दी वेक्टर सम ऑफ दी ऑल दी फोर्सेज, the vector sum of the all the forces on that charge, on that charge। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू द एन चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ द ऑल द फोर्सेज ऑन दैट चार्ज, यानी कि सभी फोर्सेज का क्या होगा, वो वेक्टर सम होगा। ठीक है भाई, आइए बात कर लेते हैं कि ये हमने मान लिया कि सिस्टम है हमारे पास है, इस सिस्टम के अंदर एक हमारे पास चार्ज है Q1, क्या चार्ज है भाई, Q1, दूसरा चार्ज है Q2, तीसरा चार्ज हमारे पास Q3, और कितने चार्ज हैं ऐसे, Qn चार्ज हैं, और एक चार्ज हमने मान लिया यहाँ पे Q0, क्या मान लिया भाई, Q0। अब इस Q0 चार्ज पार्टिकल के ऊपर हमें टोटल फोर्स निकालना है n चार्जेज की वजह से। हमने क्या बताया अभी, हमने आपको यही बताया ना कि ये वेक्टर सम होगा, तो टोटल फोर्स किसके ऊपर है, जीरोथ चार्ज पार्टिकल के ऊपर, किसके ऊपर है, जीरोथ चार्ज पार्टिकल के ऊपर है, किसके इक्वल होगा, पहले चार्ज पार्टिकल की वजह से फोर्स क्या है, दूसरे चार्ज पार्टिकल की वजह से फोर्स क्या है, सभी का आप एडिशन कर देंगे, यानी कि F01, यानी कि जीरोथ चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स किसकी वजह से, फर्स्ट चार्ज पार्टिकल की वजह से, उसके बाद जीरोथ के ऊपर फोर्स सेकंड की वजह से, जीरोथ के ऊपर फोर्स थर्ड की वजह से, और F0 क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। तो ये हमारे पास है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ज्यादा इसकी डिटेल एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं भाई, यानी कि आपको कैसा भी स्ट्रक्चर दे सकता है, एक ट्रायंगल देगा, ट्रायंगल के कॉर्नर के ऊपर चार्ज पार्टिकल रखेगा और आपके पास सेंटर के ऊपर टोटल फोर्स पूछ लेगा, या फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके हमें क्या देगा कि एक आपके स्क्वायर के चारों कॉर्नर के ऊपर चार चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, पूछेगा कि सेंटर के ऊपर, यानी कि स्क्वायर के सेंटर के ऊपर एक चार्ज पार्टिकल और रख दिया हमने, तो उसके ऊपर टोटल फोर्स क्या होगा, सेंट्रोइड के ऊपर फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ये डेफिनेशन केवल आपको आइडिया देती है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसको ज्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, बस आप ये समझ गए कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स निकाल लोगे वो वेक्टर सम होगा सभी फोर्सेज का, यानी कि वेक्टर डायरेक्शन भी हमें दिखानी है, अकेले हमें डायरेक्ट एडिशन से काम नहीं चलेगा। तो ये क्लियर है भाई सभी को। और ये फोर्स कैसे निकालेंगे दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, कूलाम्स लॉ से निकलेगा। ये किससे निकलेगा भाई, कूलाम्स लॉ से हमारे पास फोर्स निकलेगा। आइए न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए और आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके साथ जो भी बच्चे चैनल के ऊपर नए आए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं साथ साथ, ताकि भविष्य में जितनी भी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक जाएंगे। ठीक है भाई, कीजिए नोट डाउन। आइए इसके बाद हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं और हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल रहेगा कि देखिए भाई, एक हमारे पास ट्रायंगल दी गई है, एक हमारे पास क्या दी गई है, ट्रायंगल, और ट्रायंगल भी कौन सी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं।
तो मान लिया कि इसकी साइड ए है, ये भी ए हो जाएगी और ये भी हमारे पास ए हो जाएगी। उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद कहा गया है कि इसके तीनों कॉर्नर के ऊपर 3 चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, प्लस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है। उसके बाद इसके सेंट्रोइड के ऊपर एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, इसके सेंट्रोइड के ऊपर, ये मान लिया हमने सेंट्रोइड है, और इसके सेंट्रोइड के ऊपर जिसको हम जी से डिनोट कर सकते हैं, जी होगा, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है हमारे पास प्लस क्यू, यहाँ पे क्या रखा हुआ है प्लस क्यू, या फिर हम इस तरीके से ही बोल दें कि ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, ये यहाँ पे इसके सेंट्रोइड पे रखा हुआ है। आपको बताना है कि फाइंड द टोटल फोर्स ऑन दी दैट चार्ज पार्टिकल, ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल के ऊपर हमें क्या निकालना है, टोटल फोर्स निकालना है। फाइंड दी टोटल फोर्स ऑन दी प्लस क्यू चार्ज के ऊपर हमें क्या निकालना है, टोटल फोर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, देखिए हमने कहा कि जब दो चार्ज पार्टिकल हैं तो आप लगाएंगे कूलम्ब्स लॉ, तो फोर्स निकल जाएगा दो चार्ज पार्टिकल के बीच में। लेकिन दो से ज्यादा चार्ज पार्टिकल हैं तो हम क्या लगाएंगे, हम वेक्टर सम करेंगे ना कहीं हम क्या करेंगे कि जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं उनकी वजह से उसके ऊपर फोर्स निकाल देंगे भाई। यानी कि आपको यहाँ पे फोर्स निकालना है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यानी कि हम यहाँ पे रख देते हैं प्लस क्यू यहाँ पे रखा हुआ है और ये पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर 3 चार्ज पार्टिकल है, सिस्टम में कितने चार्ज पार्टिकल है, 3 है, तो 3 की वजह से फोर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बताइए भाई, फोर्स बताइए किस तरीके से निकालेंगे। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये हमारे पास ए है, ये ट्रायंगल बी और सी, और ये इस पॉइंट का नाम बोल दिया हमने जी, कितना है जी। तो हमारे पास क्या निकालना, हमें टोटल फोर्स किसके ऊपर निकालना है, जी के ऊपर। किसकी वजह से, जी के ऊपर ए की वजह से फोर्स निकालना है, उसके बाद जी के ऊपर बी की वजह से फोर्स निकालना है, उसके बाद जी के ऊपर सी की वजह से फोर्स निकालना है। यही तो टोटल फोर्स निकालना है ना, तो यही निकालते हैं। आइए ए की वजह से बात कर लेते हैं। ए की वजह से इस चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए पहले तो, इसकी डिस्टेंस सेंट्रोइड की कॉर्नर से डिस्टेंस पता होनी चाहिए, वो चलो हम निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन ये बात बताइए कि यहां से अगर इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो कैसे लगेगा, आउटवर्ड लगेगा। पॉजिटिव के बीच में क्या होगी, रिपल्सन, तो डायरेक्शन इस तरीके से आ जाएगी। तो ये एफ जी ए फोर्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एफ जी ए, इस तरीके से। अब ये बाकी दो को हम भूल गए सुपरपोजिशन के टाइम पे, अब हमने केवल इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स निकाल लिया है। अब इसकी वजह से निकालेंगे तो इन दोनों को भूल जाएंगे। तो अब बताइए ये प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, आप कहेंगे एफ जी बी, और इस प्लस सी की वजह से फोर्स कैसे आएगा भाई यहाँ पे, तो हम कहेंगे एफ जी सी। यानी कि इस पॉइंट के ऊपर 3 फोर्स हैं, ए की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बी की वजह से इस डायरेक्शन में, और सी की वजह से इस डायरेक्शन में। यानी कि कुछ ऐसा हो गया कि आपके पास एक फोर्स तो है ऐसे, एक फोर्स है आपके पास ऐसे, और एक फोर्स आपके पास ऐसे। ये हमारे पास यहाँ पे नीचे बना देते हैं भाई, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक तो हमारे पास है फोर्स ये भाई, ठीक है, जिसे हम बोल देंगे एफ ऑफ दी, क्या बोल लेंगे, जी ए। उसके बाद यहाँ पे हम बोलेंगे एफ ऑफ दी जी बी, और ये बोल देंगे हम एफ ऑफ दी जी सी। तो 3 फोर्स हैं भाई, और तीनों फोर्स क्या है, इक्वल है या नहीं। पहले तो बात यह है कि क्या तीनों फोर्स इक्वल हैं। तो देखिए प्लस क्यू दोनों चार्ज पार्टिकल सेम है, और 4πε0 r स्क्वायर, डिस्टेंस भी सेम होगी। तो आपको क्या याद रखना है, पहली बात तो अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसका सेंट्रोइड पूछा गया है, तो उसके सेंट्रोइड की जो कॉर्नर से जो दूरी होती है वो होती है a/√3। क्या होती है, a/√3। ट्रायंगल की तीनों साइड a हैं और सेंट्रोइड की कॉर्नर से दूरी पूछी जाए तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, a/√3। यहां पे हमारे पास या तो पूछे AG, चाहे AG हो, चाहे BG हो, चाहे CG, तीनों की जो आपकी डिस्टेंस रहेगी वो a/√3 रहेगी। कितनी रहेगी, a/√3। तो ये डिस्टेंस पूछी गई है, तो ये डिस्टेंस चार्ज पार्टिकल के बीच की ये डिस्टेंस है भाई, ठीक है। अब बताइए फोर्स क्या होगा।
अब देखिए इन तीनों का जो एंगल है, अब तीनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। एक पॉइंट के ऊपर 3 फोर्स लग रहे हैं, तो तीनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो कितना, ये एंगल कितना है 120 डिग्री, ये एंगल भी कितना है 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री। तो कुछ ऐसा कर लेते हैं कि ये इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है भाई, किस किस का रिजल्टेंट निकालना है बताओ। बी और सी का रिजल्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, बी और सी का रिजल्टेंट हो जाएगा एफ स्क्वायर जी बी प्लस का एफ स्क्वायर जी सी प्लस ट्वाइस ऑफ द एफ जी बी एफ ऑफ द जी सी एंड कोस ऑफ द 120 डिग्री। कोस 120 कितना होता है भाई, -1/2 होता है, तो इसको लिख देंगे -1/2, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, एफ स्क्वायर जी बी प्लस एफ स्क्वायर जी सी माइनस का एफ जी बी और एफ जी सी। अब बताइए क्या ये तीनों फोर्स इक्वल हैं, तीनों फोर्स इक्वल होने चाहिए भाई। क्यों होने चाहिए इक्वल, देखिए अगर हम बात करें इन दोनों के बीच का फोर्स क्या है, एफ ऑफ दी जी ए क्या होगा, एक चार्ज पार्टिकल क्यू है, दूसरा प्लस क्यू है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए स्क्वायर आर स्क्वायर, यानी कि हमारे पास ए स्क्वायर और बाई √3 तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। एफ ऑफ जी बी की भी बात करें तो भी यही होगा, एफ ऑफ जी सी की बात करें तो भी यही होगा, एफ ऑफ जी ए की बात करें तो भी यही होगा, यानी कि फोर्स इक्वल है भाई, फोर्स क्या है इक्वल। अब ये दोनों फोर्स इक्वल हैं और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम मान लिया कि एफ जी बी है, अगर इक्वल ही है तो जी बी लिख दो, इसको भी पूरे को क्या लिख दो एफ स्क्वायर जी बी, तो इससे ये कैंसिल आउट है। तो क्या हो गया हमारे पास एफ स्क्वायर जी बी और इसको हटाएंगे तो एफ जी बी आ जाएगा, और एफ जी बी क्या है, एफ जी बी क्या हो जाएगा हमारे पास क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर √3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बी और सी का रिजल्टेंट आ गया, यानी कि एफ जी सी और एफ जी बी का रिजल्टेंट क्या आ गया, बिल्कुल मिडल में आ गया। जब दो फोर्स इक्वल हैं तो हमारे पास एफ ऑफ बी सी आ गया। एफ ऑफ बी सी की वैल्यू कितनी है कि आपके पास हो गया 3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर है भाई। अब बताइए इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे आ गया और तीसरा वेक्टर क्या है नीचे की तरफ, क्या दोनों वेक्टर इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं भाई। देखिए ये फोर्स नीचे की तरफ है, ये फोर्स ऊपर की तरफ है और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो बताओ कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। इक्वल वेक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट कितना होगा 0। तो इस पॉइंट के ऊपर टोटल फोर्स अगर पूछे तो टोटल फोर्स कितना आ जाएगा हमारे पास, ए बी सी की वजह से हमारे पास आ जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के कॉर्नर के ऊपर सेम चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, उसके बाद उसके सेंट्रोइड के ऊपर एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू रख दिया। आप पूछा गया कि वहां पे बताइए कि इस प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है तो इसके के ऊपर टोटल फोर्स कितना होगा, तो सेंट्रोइड पे पूछे तो आपको डायरेक्ट आंसर दे देना है कि 0 फोर्स होगा भाई। कितना होगा 0 फोर्स। तो इस तरीके से हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपके लिए हम क्या क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, एक बार इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। देखिए आपके लिए एक क्वेश्चन है और कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर आना चाहिए भाई। देखिए क्या है कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है और स्क्वायर के चारों कॉर्नर के ऊपर चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं भाई। एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर के ऊपर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू, ये 4 चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं। आपको बताना है इसके सेंटर के ऊपर एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, तो इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना होगा, हमें टोटल फोर्स सेंटर के ऊपर निकालना है। तो आप जल्दी से बताइए क्या क्या हो सकता है भाई इसका। देखिए प्लस की वजह से ये डिस्टेंस सेम रहती है, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस सभी सेम होंगी, तो इसकी वजह से फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इसकी वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि इन दोनों की वजह से यहाँ पे फोर्स है ही नहीं। या फिर अगर हम यहाँ पे कहें यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे, यहाँ भी फोर्स नहीं है, ठीक है, तो फोर्स तो है ही नहीं।
अब आपको क्वेश्चन क्या निकालना है, क्वेश्चन आपको निकालना है कि अगर आपको एक प्लस क्यू दे, ये प्लस क्यू दे, ये माइनस क्यू दे और ये माइनस क्यू दे, अब इस ओ पॉइंट के ऊपर फोर्स निकालो। तो ये आप जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर निकाल लेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डालेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसी आंसर को ही डिस्कस करेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड एग्जाम में कैसा न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है उसको लेकर आज की क्लास में हमने बात की है। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें, न्यूमेरिकल कैसे निकालें। एग्जाम में न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा पूछा जाता है आजकल, इसलिए न्यूमेरिकल पे फोकस हमारा ज्यादा रहेगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।